नमस्कार स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 19.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि ये एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम की जो एक साइड है वो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 80 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला है कि इस साइड से जो अपोजिट साइड है उससे ये जो डिस्टेंस है वो आपकी 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो आपकी डिस्टेंस है दो अपोजिट साइड के बीच की, इसको हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की क्या है, हाइट है। ये हाइट है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, तो दैट मींस ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम आराम से पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन में गिवन है वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, जिसको हम बेस बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मैं मीटर में लिख देता हूं। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को मीटर में हम लिखेंगे 1.2 मीटर। ठीक है, हाइट हमें दे रखी है, हाइट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है, अब हम इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ये आपका पैरेललोग्राम का एरिया होता है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है 1.2 इनटू हाइट 0.8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 जा 96। डेसिमल दो प्लेस के बाद लगेगा, एक प्लेस पे ये है एक प्लेस पे ये है, तो राइट साइड से दो डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा देंगे तो इसका आंसर होगा 0.96 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की लेंथ का डिफरेंस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एडजेसेंट साइड्स किसको बोलते हैं, आसपास की साइड को। जैसे ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इस पैरेललोग्राम में जो आपकी ए बी साइड है, इस साइड की एडजेसेंट साइड आपकी ए डी है, तो ये दोनों क्या होगी आपकी एडजेसेंट साइड्स, आसपास की साइड। इसी प्रकार से ये दोनों भी आपकी एडजेसेंट साइड है। तो हमें क्वेश्चन में इन दो साइड की लेंथ का डिफरेंस दिया है 5 सेंटीमीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 58 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर दिया गया है 58 सेंटीमीटर, फाइंड मेजर ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो हमें इस पैरेललोग्राम की सभी साइड्स को बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एडजेसेंट साइड को कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं ये आपकी ए बी साइड x सेंटीमीटर है। जब ये x सेंटीमीटर होगी तो ये वाली होगी x माइनस 5 सेंटीमीटर, या फिर आप x प्लस 5 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मैंने ये x माइनस 5 क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों का जब आप डिफरेंस करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को हम साइड में लिख देते हैं। लेट द टू adjacent sides of a parallelogram be x and
x माइनस 5। ठीक है, अब हमें इसका पेरीमीटर दिया गया है, तो गिवन पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 58 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पैरेललोग्राम का पेरीमीटर पता है, तो इस पेरीमीटर की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, इज इक्वल टू 58। ये आपका पैरेललोग्राम का पेरीमीटर होता है। अब जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका सम करते हैं, एक तो x है और दूसरी x माइनस 5 है, तो 2 टाइम x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 58। ठीक है, अब 2 से 58 कट जाएगा 29 टाइम, x प्लस x हो गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 29। ओके, अब माइनस 5 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x के इक्वल 29 प्लस 5, तो 2x के इक्वल आ गया 34। 2 से 34 कट जाएगा 17 टाइम, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स जो AB साइड है वो हमने x कंसिडर किया था, तो AB के इक्वल आपका 17 आ गया। अब ये पैरेललोग्राम है, तो AB साइड है वो CD के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, तो इसके इक्वल हम CD लिख सकते हैं। अब देखो ये जो इसकी साइड है वो कितनी होगी, x माइनस 5, तो ये आपकी AD साइड होगी। x माइनस 5 का मतलब हो गया 17 में से 5 को माइनस कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यहां आप सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, तो AD साइड आ गई 12 सेंटीमीटर, तो AD की इक्वल कौन सी साइड होगी, BC, तो BC भी आप बोल सकते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। मेजर ऑफ वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है कि एक पैरेललोग्राम की साइड 12 सेंटीमीटर है, तो हमने कंसिडर किया है कि ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम की जो AB साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ इट्स एरिया इज 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या बोला है कि इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो 204 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड फ्रॉम इट्स अपोजिट साइड। अब हमें क्या बोला है कि जो आपको साइड दे रखी थी ना, उसके जो अपोजिट साइड है दैट इज CD, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमें इस पैरेललोग्राम की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो ये तो आपकी हो जाएगी हाइट, और AB क्या है इस पैरेललोग्राम का बेस। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया हमें दिया गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बेस इनटू हाइट, और इज इक्वल टू 204। बेस हमें क्वेश्चन में दे रखा है 12 सेमी, और इनटू आपकी हाइट, और इज इक्वल टू 204। हमें हाइट को फाइंड आउट करना है, तो ये जो 12 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो हाइट इज इक्वल टू 204 अपॉन 12। अब ये 12 से कट जाएगा, 12 1 जा 12 और 12 7 जा 84, तो हाइट इज इक्वल टू हमारे पास आ गई 17 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं।
द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज थ्राइस ऑफ हाइट। हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस है वो हाइट का थ्राइस है, ठीक है। इफ इट्स एरिया इज 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द मेजर्स ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें इस पैरेललोग्राम का बेस और हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है उसको कंसीडर करते हैं। तो उसको मैं x सेंटीमीटर ले लेता हूं। जब इसकी हाइट x सेंटीमीटर है तो इसका बेस हाइट का क्या होगा, थ्राइस होगा, दैट इज 3x सेंटीमीटर, ठीक है। सो लेट द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, 3x सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में इसका एरिया दिया गया है, तो गिवन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 675, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। सो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 675। बेस कितना है आपका, 3x है, इंटू हाइट x है, इज इक्वल टू 675। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 675। x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 675 अपॉन 3। अब ये 3 से कट जाएगा, कितने टाइम कटेगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 15 सेंटीमीटर। हमें हाइट और बेस बताना है, तो देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू, या फिर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट का ट्रिपल है, दैट इज 45 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन को लेते हैं। वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज 11.6 मीटर। क्वेश्चन में हमें एक रोम्बस का डायगोनल दिया है 11.6 मीटर। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक रोम्बस है, और इस रोम्बस का ये जो डायगोनल, इसको मैं D1 नाम दे देता हूं, ये हमें दे रखा है 11.6 मीटर, ठीक है। इफ एरिया ऑफ द रोम्बस इज 49.3 मीटर स्क्वायर, हमें इस रोम्बस का एरिया दे रखा है 49.3 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो हमें इस रोम्बस का ये जो दूसरा डायगोनल है, इसको नाम दे देता हूं मैं D2, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, रोम्बस का एरिया दे रखा है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 49.3 मीटर स्क्वायर, और रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड। सो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू 49.3। अब D1 तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 11.6, तो 1/2 इंटू 11.6 इंटू D2 इज इक्वल टू
49.3। हमें d2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इनको इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो d2 इज इक्वल टू आएगा 49.3 इंटू 2 अपॉन 11.6। ओके, अब देखो दोनों का जो डेसिमल है वो सेम प्लेस पे है, और सेम प्लेस पे होता है तो इन दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 से ये कट जाएगा 58 टाइम, और 58 का इसमें डिवाइड करेंगे तो d2 इज इक्वल टू आ जाएगा 8.5 मीटर। ठीक है, ये इसका सेकंड डायगोनल आ गया, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल इज इक्वल टू 8.5 मीटर। ठीक है गाइस, तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 102 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में आपको एक रोम्बस दिया है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक रोम्बस है, और इस रोम्बस का हमें एरिया दिया है 102 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए साइड ऑफ द रोम्बस फ्रॉम इट्स अपोजिट साइड। अब हमें क्या बोला है कि इस रोम्बस की दो अपोजिट साइड की जो बीच की ये डिस्टेंस है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले इस रोम्बस की साइड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन, लेट द साइड ऑफ रोम्बस बी x सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में रोम्बस का पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर की हेल्प से ही रोम्बस की साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पेरीमीटर कितना दिया है आपको 48, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। और रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। साइड को x कंसिडर किया है, चारों साइड इक्वल हैं तो 4x आएगा, तो 4x इज इक्वल टू 48। 4 से 48 कट जाएगा 12 टाइम, तो x के इक्वल आ गया 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस रोम्बस की साइड आ गई। ठीक है, अब बात को समझो, जो आपका रोम्बस है ना, वो एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो इस बात को भी हम लिख देते हैं, वी नो दैट रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में रोम्बस का एरिया दे रखा है, कितना है 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रोम्बस का एरिया बोलो या फिर पैरेललोग्राम का एरिया बोलो, बात एक ही है। तो क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ रोम्बस की बजाय मैं पैरेललोग्राम बोलता हूं, इज इक्वल टू 102। ओके, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट, ओके, इज इक्वल टू 102। अब बात को समझो, जो पैरेललोग्राम का बेस है दैट इज ये जो इस रोम्बस की साइड है ना, वो पैरेललोग्राम का बेस होगा, और हाइट कौन सी होगी, ये दो जो अपोजिट साइड है ना, इनकी बीच की डिस्टेंस, ये हाइट होगी, और हमें इसी हाइट को फाइंड आउट करना था। तो बेस हमने पहले निकाल लिया, 12 इंटू हाइट इज इक्वल टू 102। ठीक है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, तो 12 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो हाइट इज इक्वल टू 102 अपॉन 12। अब ये 2 से कट जाएगा 51 टाइम, और ये 6 टाइम फिर 3 से कट जाएगा 17 अपॉन 2, दैट इज 8.5। तो हाइट इज इक्वल टू आ गया 8.5 सेंटीमीटर।
ये इसका आंसर होगा। हाइट का मीनिंग क्या हो गया, इन दो साइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो हाइट ही होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। A rectangular lawn is of length 20 meter and breadth 10 meter with triangular flower beds at each corner as shown in the adjoining figure. Find the area of lawn excluding the flower beds. देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये एक रेक्टेंगुलर लोन दिया है, इस लोन का हमें एरिया निकालना है एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड्स कौन से हैं, ये जो 4 कॉर्नर पर जो आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं इनको छोड़ के ये जो लोन बच गया ब्लैंक पार्ट वाला, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगुलर लोन की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। सो लेंथ ऑफ rectangular lawn is equal to 20 meter and breadth of rectangular lawn is equal to 10 meter। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इज इक्वल टू, रेक्टेंगल है तो L इंटू बी, दैट इज 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम फ्लावर बेड्स का एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स इज इक्वल टू 4 क्यों लिया, क्योंकि 4 कॉर्नर पे 4 ट्राइंगल है। 4 इंटू ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस 2 है हाइट 2 है, तो इंटू में 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इस लोन का एरिया फाइंड आउट करना है एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड्स। सो एरिया ऑफ लोन एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ rectangular lawn minus area of flower beds, area of flower beds। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन कितना निकाला 200 माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स 8 निकाला, तो माइनस कर देंगे, 200 में 8 माइनस करेंगे तो 192 मीटर स्क्वायर। ये आपका इस लोन का एरिया आ गया। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 30 सेंटीमीटर इन लेंथ and the lengths of perpendiculars to it from the opposite vertices are 8 centimeter and 10 centimeter. Find the area of the quadrilateral। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक डायगोनल हमें 30 सेंटीमीटर का दिया गया है। फिर हमें बोला कि इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टिसेस से हमने परपेंडिकुलर डाला है किस पे, इस डायगोनल पे, जिसकी एक की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और दूसरे की 10 सेंटीमीटर है। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन, वी नो दैट एरिया ऑफ quadrilateral is equal to 1/2
इंटू डायगनल इंटू H1 प्लस H2। अब H1 और H2 क्या है? जो हमने अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर डाला है, तो ये इसको H1 मान लेते हैं और इसको हम H2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगनल। डायगनल कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर इंटू H1 10 प्लस H2 8। ठीक है, 2 से 30 कट जाएगा 15 टाइम, तो 15 इंटू आपका 80। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 270 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। In the given figure, ABCD is a rectangle and PQRS is a square. Find the area of shaded regions. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ABCD एक रेक्टेंगल है और PQRS एक स्क्वायर है। दोनों फिगर्स का हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम इस फिगर को लेते हैं। देखो इस फिगर का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसमें से आप इन 3 ट्राइंगल्स का एरिया माइनस करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल FDG। एरिया ऑफ ट्राइंगल FDG माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE, फिर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल EOB। ठीक है, अब इनको हम सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास ये है 8 प्लस 6 14 और ब्रेथ हमें दे रखी है 10 माइनस इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो इसमें हमारे पास डीजी नहीं है, ये 6 दे रखा है तो डीजी आपकी 8 हो जाएगी। आप बेस इसको लेना चाहो इसको ले सकते हैं, इसको लेना चाहो तो इसको ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/2 8 इंटू 4, फिर माइनस इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस में 6 ले रहा हूं और हाइट इसकी 8 माइनस 1/2 इस ट्राइंगल का एरिया। देखो इस ट्राइंगल का एरिया में हाइट नहीं है तो हाइट ये होगी इसकी, तो ये साइड और ये साइड तो बराबर है, ये 6 है तो ये आपकी 6 हो जाएगी। तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 6 इंटू 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 14 इंटू 10 140 माइनस 2 से कट गया 8 4 टाइम, 4 4 जा 16, फिर माइनस 2 से 6 कट गया 3 टाइम, 8 3 जा 24, 2 से 6 कट गया 3 टाइम, 6 3 जा 18। सो 140 माइनस इन तीनों को ऐड करेंगे तो 58, 140 में 58 माइनस करेंगे तो 82 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो ये फिगर फर्स्ट का आपका एरिया आ गया। अब फिगर सेकंड का एरिया फाइंड आउट करते हैं, इसको आप नोट करें। देखो सेकंड फिगर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए
आप सबसे पहले इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे और स्क्वायर का एरिया में आप इन दो ट्रायंगल्स का एरिया माइनस करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल टी एस यू माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड हमें दे रखी है 28, तो 28 का स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो एस यू फाइंड आउट करनी है। ये स्क्वायर की साइड है, 14 आपको दे रखी है तो ये वाली 14 हो जाएगी। ऊपर 14 दे रखी है तो ये आपकी 14 हो जाएगी। ठीक है, तो 1/2 14 इंटू 14, फिर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया 1/2, ये हमें 14 दे रखी है, ये स्क्वायर की साइड है तो ये 28 हो जाएगी, ये आपकी 14, तो 28 इंटू 14। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 28 का स्क्वायर 784 होता है, 2 से 14 कट गया 7 टाइम, तो 14 7 जा 98, माइनस 2 से ये कट गया 14 टाइम, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 784 माइनस कितना आएगा? यह आ जाएगा 294। अब 294 इसमें से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस शेडेड पोर्शन का एरिया होगा। ठीक है गाइस, तो इस पोर्शन के साथ आपकी एक्सरसाइज 19.2 कंप्लीट। गाइस, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।